Hello, my dear students. I am Vishal Sharma, Commerce faculty in US Academy Institute, गोरखपुर. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जर्नल एंट्रीज. ठीक है, तो ये जो एंट्रीज बेस्ड है, ये किस पर बेस्ड है? हमारे इनकम पे और एक्सपेंसेस पे बेस्ड है. मतलब आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सारे एंट्रीज इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो ये एंट्रीज के जो जर्नल एंट्रीज है, इसके मैंने 3 पार्ट मैंने बता दिया है, चौथा पार्ट लेके आया हूं. ठीक है, तो चौथे पार्ट में जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा इनकम और एक्सपेंसेस है. ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंसेस जो ये एंट्रीज है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक चीज. मैंने आप लोगों को बता रखा था, एंट्रीज करने के लिए काफी इजी होता है. एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग, ठीक है, लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल. ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसी के बेसिस पे ही जो हम लोग एंट्री है वो क्या करने वाले हैं, पास करने वाले हैं. ये हमारा हो गया इंक्रीज, ये हमारा हो गया डिक्रीज. तो एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है डेबिट, ड्राइंग इंक्रीज करता है डेबिट, डिक्रीज करता है तो क्रेडिट. क्रेडिट यहां से क्या हो जाता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है. लायबिलिटी इंक्रीज करती है तो क्रेडिट डिक्रीज करता है डेबिट, इनकम इंक्रीज करता है क्रेडिट डिक्रीज करता है डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज करता है तो क्रेडिट डिक्रीज करता है तो डेबिट. तो ये मैंने आप लोगों को बता रखा है, इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं. ठीक है, तो मैं आपको फटाफट क्वेश्चन बताता रहूंगा, उसकी एंट्री पास करके दिखाता रहूंगा ताकि आपके लिए काफी इजी हो. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैलरी से. कहां से स्टार्ट करते हैं, सैलरी से. सैलरी पेड रुपीज 25,000. सैलरी पेड रुपीज 25,000. तो स्टूडेंट, सैलरी क्या होता है, एक बिजनेस पे जब भी हम एम्प्लॉय हायर करते हैं तो हमको उनको क्या देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है. सैलरी जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, मंथली बेसिस पे होता है. मतलब हर महीने उसको हमको क्या देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है. तो ये सैलरी हमने दिया 25,000. अब ये हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए तो एक्सपेंस है क्योंकि हम पे कर रहे हैं. किसको पे कर रहे हैं, अपने इंप्लॉय को पे कर रहे हैं. तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया. अब इसकी एंट्री पास कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल. सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस जब मेरे यहाँ इंक्रीज होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, डेबिट हो जाता है. सर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है. तो यहाँ पे जो सैलरी है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी. सैलरी अकाउंट डेबिट टू. अब आप बताइए, जब भी हम सैलरी देते हैं तो सैलरी में क्या देते हैं, सैलरी में क्या देते हैं, कैश देते हैं. सैलरी में क्या देते हैं, कैश. कैश मेरे लिए क्या है, एसेट्स. अब मैंने किसी को सैलरी दिया तो हमारा जो कैश है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा. तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है सर. तो टू कैश अकाउंट. कितने रुपए, 25,000 और 25,000. नरेशन क्या होगा, नरेशन बताया थे आप लोगों को, लिखना कंपलसरी है. बीइंग सैलरी पेड. ठीक है, तो ये हमारा जनरल एंट्री क्या हुआ, कंप्लीट हो गया. बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे हमारा एसेट्स जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो एक एंट्री हमारी बनके तैयार हो गई. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं. सैलरी पेड टू गोपाल रुपीज 25,000. चलिए अब जरा देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. इसमें एक आदमी का नाम आ गया जो कि कौन है, गोपाल है. एक नाम आदमी का नाम है जो कौन है, गोपाल है. अब बताइए जरा, गोपाल का नाम आ गया तो गोपाल को हम सैलरी क्यों देंगे, क्योंकि गोपाल हमारे क्या है, इंप्लॉय है. गोपाल हमारे क्या है, इंप्लॉय है. हमने इंप्लॉय को सैलरी देना है. तो एंट्री का कॉन्सेप्ट है, जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि हमने जो भी एक्सपेंसेस दे रहे हैं हमको उनका नाम यहां लिखना है. जो मैं एक्सपेंसेस पे कर रहा हूं उसका नाम लिखना है. हम किसको दे रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है.
ठीक है, हम किसको दे रहे हैं, गोपाल को दे रहे हैं, रमेश को दे रहे हैं, मोहन को दे रहे हैं, रवि को दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हम क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी लिखेंगे। तो फिर से वही एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू क्या देते हैं सैलरी में, कैश अकाउंट। 25,000 जस्ट लाइक दिस एंट्रीज। ठीक है, बीइंग सैलरी पेड, बस हो गया। वेरी इजी, देखा कितना आसान तरीके से ये एंट्री पास होती जा रही है। चलिए नेक्स्ट और बताते हैं कुछ। पेड रेंट, ठीक है, पेड रेंट ₹11,000, हमने 11,000 रुपए का रेंट दिया। क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। अब बताइए, रेंट देंगे तो रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है स्टूडेंट, सर डेबिट होता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट में क्या देते हैं स्टूडेंट, कैश देते हैं। क्या देते हैं, कैश देते हैं। कैश एसेट है, डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, 11,000। नरेशन बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, वेरी इजी, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सैलरी दे रहे थे, यहाँ पे रेंट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट। रेंट पेड, ठीक है, फॉर ऑफिस ₹15,000। चलिए अभी इसमें क्या लिखा है कि हम क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, किसके लिए दिए हैं, ऑफिस के लिए दिए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं लिखा था किसके लिए दिए हैं, कुछ भी लिखा नहीं लिखा है। तो जब कुछ भी नहीं देता है तो हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हम बिजनेस पर्पस के लिए दिए होंगे। तो बिजनेस पर्पस के लिए दिए होंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉर्मल एंट्री। यहाँ पे साफ साफ बोला है ऑफिस के लिए दिया। ऑफिस क्या है, ऑफिस हमारे बिजनेस का एक पार्ट है। इसका मतलब हम ऑफिस के लिए खर्च किए हैं, मतलब हम अपने बिजनेस के लिए खर्च किए हैं। जब बिजनेस के लिए खर्च करते हैं तो वही सेम एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 15,000 और 15,000। ये तो आपको क्लियर होगा। नरेशन सेम वही, बीइंग रेंट पेड। तो ये दोनों एंट्री क्या है, सेम है। डिफरेंसेस क्या है उसमें बोल दिया है ऑफिस के लिए, इसमें कुछ भी नहीं बोला है। चलिए अब एक और क्वेश्चन बताते हैं और उसमें जरा ध्यान देना है कि क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन है रेंट पेड, ठीक है स्टूडेंट्स, रेंट पेड ₹15,000 फॉर, ठीक है, रेसिडेंस, फॉर रेसिडेंस। अब बताइए रेसिडेंस क्या होता है। रेसिडेंस मतलब वह जगह जहां पे हम रहते हैं। कौन सी जगह, रेसिडेंशियल एरिया बोलते हैं ना, रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया क्या है, जहां पे हम रहते हैं। ठीक है, तो हम बिजनेस के अंदर तो रहेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। सुबह से लेकर शाम तक बिजनेस खोलते हैं, उसमें एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेल करना, परचेज करना, और इसके बाद होता क्या है कि बंद किया और घर चले आया, घर में खाना खा के सो जाते हैं। तो कहने का सेंस है कि बिजनेस अलग होता है और हमारा प्राइवेट लाइफ जो होती है वो अलग होती है। बिजनेस के एक्सपेंसेस बिजनेस के होते हैं, प्राइवेट एक्सपेंसेस प्राइवेट होते हैं, मेरे जेब से जाने चाहिए। लेकिन यहां पे मैंने रेंट तो दिया 15,000, लेकिन किसके लिए दिया, रेसिडेंस के लिए दिया। मतलब कहने का सेंस हुआ कि मैंने बिजनेस से 15,000 रुपए पे किया है अपने घर के लिए। ठीक है, बिजनेस से पे किया किसके लिए, घर के लिए। लेकिन चूंकि घर तो हमारा क्या है, बिजनेस का पार्ट नहीं होता है। तो जब भी रेसिडेंस का नाम आता है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी रेसिडेंस का नाम आता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। अब यहां से रेंट खत्म हो गया, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट क्या खत्म हो गया, रेंट का नाम चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेंट तो दे ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम पर्सनल एक्सपेंस लिए, और पर्सनल एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और टू कैश। जब कुछ नहीं दिया तो मान लेते हैं कि यहां पर भी
कैश ही पे किया गया होगा। तो यहाँ पे ड्रॉइंग इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे हमारा एसेट जो है वो डिक्रीज कर रहा है 15,000 और ये हो गया हमारा 15,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग रेंट पेड फॉर रेसिडेंस, बीइंग रेंट पेड फॉर रेसिडेंस। तो ये देखिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, ठीक है। चलिए एक और बताते हैं, नेक्स्ट वेजेस पेड। क्या पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स? वेजेस पे कर रहे हैं 8,000 रुपया, ठीक है। वेजेस, वेजेस क्या होता है पता है? वेजेस वो होता है जो हम लेबर को देते हैं ऑन पर डे बेसिस। सैलरी क्या होता है? सैलरी इंप्लॉय को दिया जाता है ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। पर डे लेबर, मंथली सैलरी। मतलब क्या कि लेबर क्या होते हैं? वो जो इंप्लॉय होते हैं उनसे लो कैटेगरी के होते हैं, फोर्थ क्लास के इंप्लॉय होते हैं। वो हमारे यहाँ जितने दिन काम करेंगे उतने दिन की हम सैलरी उनको पे करते हैं। लेकिन इंप्लॉय में क्या होता है? इंप्लॉय में हम लोग जो सैलरी पे करते हैं वो कैसे पे करते हैं? मंथली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो वेजेस भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा डेबिट होगा। तो एंट्री क्या लिखेंगे? वेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश, क्योंकि यहां पर भी कैश क्या हो रहा है स्टूडेंट? डिक्रीज हो रहा है। यहां पे भी कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज। पे करेंगे घट जाएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। पे कर रहे हैं घट रहा है, घट रहा है तो डेबिट होगा ही होगा। चलिए, तो ये कितना? 8,000। ये कितना? 8,000। नरेशन बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ इंक्रीज बता दी, किस पर? एक्सपेंसेस के बेसिस पे। आपको फटाफट नोट करना है, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक मैं 1 सेकंड के अंदर आया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं कुछ और इंक्रीज, ठीक है। लेके आते हैं, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परचेज, परचेज स्टेशनरी ₹1200, ठीक है। स्टेशनरी क्या होता है? स्टेशनरी, स्टेशनरी जैसे हम लोग क्या करते हैं ऑफिस में, क्या यूज करते हैं? स्टेशनरी यूज करते हैं। जैसे हर ऑफिस में पेन, पैड, रजिस्टर, स्केल, स्केच, ये सब की क्या होती है? रिक्वायरमेंट, जरूरत होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी बोलते हैं। ये भी हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो वेरी सिंपल, क्या परचेज कर रहे हैं? स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, कैसे पैसा देते हैं? कैश देते हैं। टू कैश 1200 यहाँ पे एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे एसेट्स डिक्रीज कर रहा है। वही वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं जो अभी तक लगता आ रहा था। बीइंग स्टेशनरी परचेज, बीइंग स्टेशनरी परचेज, ठीक है। चलिए, अभी जरा ध्यान देना हम लोगों को। चलिए, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1200। हम लोग क्या दे रहे हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहे हैं। इंश्योरेंस क्या होता है मालूम है? हम लोग क्या करते हैं जब भी बिजनेस करते हैं तो हम लोग उसका क्या करा लेते हैं? इंश्योरेंस करा लेते हैं। क्यों कराते हैं इंश्योरेंस? ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। सपोज कि कभी क्या हो गया, आग लग गया, चोरी हो गई, ठीक है, या कोई भी नेचुरल क्लाइमेट्स होता है, तो इससे हमारे बिजनेस में क्या होता है? लॉस होता है। इस लॉस की रिकवरी के लिए, उस लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी से अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस जब कराएंगे तो हमको क्या देना पड़ता है? इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम होता है सिक्योरिटी मनी जो हम कंपनी को पे करते हैं। ये जो प्रीमियम होता है ये मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे भी हो सकता है, ईयरली बेसिस पे हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे प्रीमियम के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर कि कौन सी पॉलिसी मैंने ली है। तो यहां पे हम क्या दे रहे हैं, ले रहे हैं, कर रहे हैं
इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम का चलिए पेमेंट करते हैं, तो क्या होता है 1200 पेमेंट किया, ये हमारे लिए क्या होता है एक्सपेंस होता है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और टू कैसे देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम स्टूडेंट्स, तो कैश में पे करते हैं, तो 1200 नरेशन क्या हो जाएगा, प्रीमियम बीइंग अमाउंट पेड, हमने प्रीमियम का अमाउंट क्या कर दिया कंपनी को पेमेंट कर दिया। अब क्या हो गया, अब मेरी कंपनी जो और मेरा बिजनेस है वो क्या हो गया सिक्योर हो गया। चलिए नेक्स्ट, सेम वही चीज, एक्सपेंसेस इंक्रीज एसेट्स डिक्रीज, ठीक है। अब जो बताने वाला हूं वो देखिए जरा, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1500। क्वेश्चन इसमें और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहां बोला है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है, यहां बोल रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए प्रीमियम क्या होता है, जब भी हम लोग पॉलिसी लेते हैं, जब भी हम लोग पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी दो तरह की होती है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक होता है जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, हम अपना इंश्योरेंस कराते हैं, मैं विशाल शर्मा खुद का इंश्योरेंस कर लेता हूं, तो ये कौन सी पॉलिसी कहलाएगी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन मैं अपने बाइक का इंश्योरेंस कराता हूं, मैं अपने व्हीकल्स का इंश्योरेंस कराता हूं, मैं अपने अपने घर का इंश्योरेंस करा लिया, मैंने अपनी टीवी का इंश्योरेंस करा लिया, तो ये कौन सा इंश्योरेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, जर्नल इंश्योरेंस। तो जो जर्नल इंश्योरेंस होता है वो जनरली किसके लिए हो सकता है, ऑफिस के लिए हो सकता है, क्योंकि मैंने ऑफिस के सारे इक्विपमेंट्स के लिए, बिल्डिंग के लिए इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है, तो वो तो हमारा हो गया प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, सिंपल इंश्योरेंस प्रीमियम। लेकिन अगर मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कराता हूं तो मैं करा रहा हूं, अपना करा रहा हूं, और मैं जो हूं बिजनेस से क्या हूं, अलग हूं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन इज ए इंडिविजुअल पर्सन, दोनों के दोनों अलग होते हैं। तो यहाँ पेमेंट किसका हो रहा है, मेरा हो रहा है, बिजनेस का हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरा हो रहा है, कौन कर रहा है, बिजनेस ने किया, बिजनेस ने मेरा पेमेंट किया, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, ड्राइंग कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ड्राइंग, क्योंकि ये कौन सा एक्सपेंस हो गया, पर्सनल हो गया, कौन सा हो गया, पर्सनल हो गया। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कितना पेमेंट किया, 1500। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारी ड्राइंग इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एसेट्स डिक्रीज कर रहा है। तो ये देखिए एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं आपको, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस का है, लाइफ किसका है, मेरा है, जहां पर भी याद रखिएगा पर्सनल नाम आएगा ड्राइंग, वो ड्राइंग हो जाएगा, जहां पे भी लाइफ का नाम आएगा वो ड्राइंग हो जाएगा, जहां पे भी रेसिडेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जरा इधर भी ध्यान देना है, बहुत अच्छी टॉपिक बताने वाला हूं आपको। इनकम टैक्स, नाम तो सब लोग सुने होंगे, इनकम टैक्स पेड ₹5000। इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स जो होता है वो किस पर चार्ज होता है, मेरी इनकम पे चार्ज होता है, एक पर्सन की इनकम पे चार्ज होता है। कौन लेता है इनकम टैक्स, गवर्नमेंट लेती है। तो ये गवर्नमेंट का क्या होता है, इनकम होता है, गवर्नमेंट की इनकम है, लेकिन मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है ठीक है। तो चूंकि मैं यहाँ पे अपना पढ़ रहा हूं तो मैं अपनी बात करता हूं, तो मेरे लिए तो एक्सपेंसेस है, बिल्कुल एक्सपेंसेस है। लेकिन जरा बात करते हैं इनकम टैक्स की, बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स जो होता है वो मेरे पर्सनल इनकम पे चार्ज होता है, इस पे एक पर्सन के, एक व्यक्ति के पर्सनल इनकम पे चार्ज होता है, इट्स कॉल्ड द इनकम टैक्स। जो बिजनेस इनकम पे चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वहां चार्ज होता है। हम कोई प्रोडक्ट है, सामान है, उसको बेचेंगे, उसको खरीदेंगे, तो उस पर क्या पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है वो इनकम टैक्स की बात कर रहा है, मतलब ये बिजनेस से क्या है, बाहर की बात कर रहा है, बिजनेस से बाहर की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
फिर से वही कॉन्सेप्ट ड्राइंग हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सनल इनकम पे चार्ज होता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपए पेमेंट कर दिया स्टूडेंट्स? 5000 सर, ये भी 5000, टोटल कितना हो गया? 5000 बीइंग ड्राइंग, बीइंग इनकम टैक्स पेड। तो बहुत ही देखिए आसान तरीका है, बहुत ही इजी है, काफी आसान तरीके से मैंने आपको बता रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए अब आते हैं कमीशन। क्या होता है कमीशन? आपको पता ही होगा। कमीशन रिसीव्ड ₹6000। कितना मिला कमीशन? 6000 मिला। कितना मिला? 6। कमीशन क्या होता है मालूम है? हम कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, ठीक है। तो ये कमीशन हमको रिसीव हुआ 6000। अब ये क्या हो गई मेरे लिए? इनकम हो गई। अभी तक मैंने जितना पढ़ा था वो सब एक्सपेंसेस के ऊपर बेस्ड था, यहां से इनकम आ गया। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमको इनकम हो रहा है स्टूडेंट्स। कितना इनकम हो गया? 6000। आप बताइए इनकम में क्या आता है? इनकम में आता है ना, कुछ आता है। क्या आता है इनकम में? क्या आता है? कैश आता है। क्या आता है? कैश आता है। कैश एसेट्स है, आ रहा है, इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डेबिट हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या मिल गया हमको? इनकम है। कौन सा इनकम है? कमीशन है। इनकम बढ़ता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स? सर क्रेडिट होता है। तो कौन सा इनकम हुआ? कमीशन हो गया। कमीशन को क्या मैंने कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से? 6000 रुपए से। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग कमीशन रिसिप्ट, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई। चलिए एक और देखते हैं। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम कमल ₹7000। चलिए क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। तो देखिए रेंट का कॉन्सेप्ट है, रेंट हम देते भी हैं, रेंट हमको मिलता भी है। कैसे? हाउ? मेरी बिल्डिंग है, मैंने उसको रेंट पे दे दिया किसी को, तो हमको क्या होगा? रेंट मिलेगा। तो मिलेगा तो मिलने क्या हो गई? इनकम हो गई। क्या हो गई? इनकम हो गई। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि रेंट हमको क्या हो रहा है? मिल रहा है। किससे मिला? कमल से मिला। तो चलिए पहले तो रेंट मिला है, पहले तो हमको रेंट मिला है। मिला है तो एसेट्स है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो रेंट में क्या मिलता है स्टूडेंट? सर कैश मिलता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किसको लिखेंगे? किससे मिला? कमल से मिला। तो क्या कमल का नाम लिखेंगे? तो क्या कमल का नाम लिखेंगे? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी इनकम जब हमको मिलता है या हम देते हैं, तो एक्सपेंसेस से मतलब है, इनकम से मतलब है, उस सामने वाले पर्सन से हमको कोई मतलब नहीं है कि वो कौन है, किसको दिया जा रहा है, किससे लिया जा रहा है, ठीक है। इनकम आ रही है, आ रही है, किससे आ रही है उससे मतलब नहीं है। तो कौन सी इनकम आ गई स्टूडेंट्स? रेंट आ गई सर। टू रेंट कितना रुपया आ गया? 7000 और 7000। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग रेंट रिसिप्ट, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सपेंसेस और इनकम के ऊपर क्या कर लिए? लगभग सारे टॉपिक, सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम को हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो जल्द ही मैं आपको नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।